जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास से जुड़ा एक रोचक किस्सा को साझा करेंगे जिसका शीर्षक है परमाणु जंग के करीब था रूस और अमेरिका। अर्थात ये जो दोस्तों चर्चा करने वाले हैं आज हम जिस टॉपिक पे, ये क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है कि एक ऐसा समय आया था कि रूस और अमेरिका एकदम परमाणु जंग के करीब आ गया था और जिसे हम लोग आज इतिहास में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग 1962 के उसी किस्से को जानेंगे जब रूस ने अमेरिका से मात्र 150 किलोमीटर दूर मिसाइल जो था उसे तैनात कर दी थी। दोस्तों, यह समझने से पहले आपको कुछ लोकेशन जानना होगा। लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ जो मैं ये इसको कलर कर रहा हूं ये हो गया अमेरिका। अमेरिका के नीचे आप छोटा सा ये जो देश देखोगे ये है क्यूबा। यहाँ आपको रसिया दिखेंगे और यहाँ एक देश दिखेगा तुर्की। ये चार देशों को ध्यान में रखना है। आज जो कहानी हम लोग साझा करेंगे इसमें चार देशों का जिक्र किया गया है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगर इसे जूम करें तो ये अमेरिका के नीचे आपको एक छोटा सा देखिए जो कैरेबियन देश है जिसे कहते हैं क्यूबा, ये दिखर गया है। और इसको और ज्यादा डिटेल्स यहाँ दिखाएं जूम करके तो देखो कि फ्लोरिडा, अमेरिका का एक प्रांत है फ्लोरिडा के आप नीचे देखोगे तो यहाँ आपको क्यूबा नजर आएंगे। ये क्यूबा जो है कैरेबियन सागर के बीच स्थित है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसका पृष्ठभूमि इतिहास क्या था। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब देश में यानी पूरे विश्व में वर्ल्ड वार 2 समाप्त हुआ था, जो इसका जो कालखंड की बात करें तो 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। जब 1945 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो पूरा विश्व जो है दो विचारधारा में बट गया। एक को कहते हैं साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट, जिसका प्रवर्तक कौन था? रसिया यानी उस समय का यूएसएसआर सोवियत संघ। और जो विचारधारा था वो पूंजीवादी, जिसका समर्थक था अमेरिका। जो लोग साम्यवादी विचार की धारा के होते थे वो रसिया का समर्थन करता था, जो पूंजीवादी विचारधारा का होता था वो अमेरिका का समर्थन करता था। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच एक युद्ध की शुरुआत होती है जिसे इतिहास में आज हम लोग कोल्ड वार यानी शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आज जो प्रश्न ये सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर शीत युद्ध के बाद ये रसिया जो है यानी अमेरिका से मात्र 150 किलोमीटर दूर जो क्यूबा में है ये मिसाइल क्यों तैनात किया था? तैनात करने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो रीजन के यहाँ पे समझें दोस्तों, तो इसका एक ही जवाब है कि क्यूबा में एक कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर आपने तो एक ही लाइन में आंसर दे दिया कि इसका जवाब ये है कि रसिया ने यहाँ पे अपना मिसाइल इसलिए तैनात किया कि यहाँ क्यूबा में जो है कम्युनिस्ट जो सरकार यानी साम्यवादी जो विचारधारा की सरकार उसे बचाने के लिए। आखिर इसके पीछे कुछ कहानी होगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि अभी मैंने चर्चा किया था कि किस तरह जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो विश्व जो है यानी एक युद्ध से गुजर रहा था जिसे हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अब शीत युद्ध के काल में ही क्या होता है? 1959 ईस्वी, ये कहानी कब की है? 1959 ईस्वी की। 1959 ईस्वी में एक क्रांति होती है विश्व में जिसे हम लोग वामपंथी क्रांति अर्थात हम लोग इसे किस यानी कम्युनिस्ट जो क्राइसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। 1959 ईस्वी में क्या हुआ कि अमेरिका के समर्थन से एक राष्ट्रपति हुआ करता था जो क्यूबा का, उसका नाम था फुल्गेंसिया बतिस्ता। ये जो है ये फुल्गेंसिया बतिस्ता है, इसे अपना सत्ता को गंवाना पड़ता है। अर्थात इस तरीके से दूसरा अर्थ आप ये समझो, जो अमेरिका के यानी जो पूंजीवादी विचारधारे वाले समर्थित क्यूबा के राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागना होता है। इनके चुनाव में हार होती है और इनके जगह जो नया राष्ट्रपति चुनकर आता है उसका नाम है फिदेल कास्त्रो। जो एक तरफ इस राष्ट्रपति की बात करें फुल्गेंसिया बतिस्ता का, ये अमेरिका का समर्थन करता था, वही जो फिदेल कास्त्रो है ये इसका विचारधारा था, ये कम्युनिस्ट सरकार था, वामपंथी सरकार था। इस हिसाब से देखोगे तो जाहिर सी बात है कि ये रसिया का सपोर्ट करेगा, तो ये रसिया समर्थित था। अब जब ये सत्ता में आया, ये फिदेल कास्ट्रो जब सत्ता में आया तो ये क्या किया कि रसिया से यानी रूस से संबंध को और ज्यादा गहरा कर लिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा किया। घोषणा के तहत क्या किया गया कि क्यूबा के अंदर, किसके अंदर? क्यूबा के अंदर अमेरिका का जितना भी संपत्ति था यानी जितना भी आर्थिक संपत्ति था उस आर्थिक संपत्ति को यह घोषित कर देता है कि आज से वह संपत्ति अमेरिका का न होकर क्यूबा सरकार की हो जाएगी। तो इस तरह से जो क्यूबा और अमेरिका के बीच थोड़ा सा जो है अंदर से मनमुटाव का जड़ की शुरुआत होती है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि
लेकिन सबसे मेन कारण, इसे आप लोग वीवीआई समझो, सबसे मेन कारण था यहाँ तैनात करने का, क्योंकि इसकी शुरुआत खुद अमेरिका पहले कर दिया था। अमेरिका जो है रसिया, यहाँ आप देखोगे तो रसिया का पार्ट यहाँ तक उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर के नीचे आप देखोगे एक छोटा सा टर्की दिख रहा है, यानी एक तरह से देखोगे तो सोवियत संघ के नाक के नीचे मिसाइल को तैनात ऑलरेडी अमेरिका कर दिया था। तो ठीक इसका ही बदला जब ऐसा किया तो इससे ये यूएसएसआर बहुत गुस्सा हुआ, आग बबूला हुआ और अमेरिका से बदला लेने के लिए वो ठान लिया कि जिस तरह मेरे नाक के नीचे मिसाइल को तैनात किया गया है, ठीक इसके भी नाक के नीचे हम मिसाइल को तैनात कर दिए। और इसके लिए वो किस जगह को चुना, तो क्यूबा को चुना। तो सबसे मेन रीजन जो था यहाँ मिसाइल तैनात करने का, जो रसिया यहाँ मिसाइल तैनात किया था, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि यहाँ टर्की में अमेरिका के द्वारा पहले से मिसाइल को तैनात कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि जब ऐसा 1959 ईस्वी के बाद समय आता है 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में अमेरिका जो है वो अब चाह रहा था कि उसका समर्थन से जो बना हुआ राष्ट्रपति था पुनः उससे में सत्ता में लाए, और नया जो राष्ट्रपति जो रसिया का समर्थन कर रहा था उसे सत्ता से क्या कर देना, बेदखल कर देना। इस हिसाब से अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम था बे ऑफ पिग्स। इसके तहत जो है अमेरिका इस फिदेल कास्त्रो की सरकार को हटाने के प्रयास कर रहा था और तरह तरह का इसके द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। इसी बीच क्या होता है 1962 ईस्वी के समय, 1962 ईस्वी में क्या हुआ, दिनांक आप याद करो 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को यूएसए यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो यहाँ दिख रहे हैं उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। उनको वहां की जो अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी था इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा ऐसी जानकारी मिली कि जो क्यूबा में अर्थात अमेरिका के नाक के नीचे बहुत सारा मिसाइल को तैनात कर दिया गया है, किसी भी वक्त अमेरिका पे हमला हो सकता है। अब जब ऐसा खबर इनको मिला तो इनका जो है पैर तले जमीन खिसक गया और हलचल मच गई और ये आशंका जताने लगे कि कभी भी क्यूबा के द्वारा जो है अमेरिका पे हमला शुरू किया जा सकता है। तब कैनेडी के द्वारा जो है तरह तरह का देख सकते हैं कि किस तरह उस समय का न्यूज के द्वारा किस तरह ये छपा गया था क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। अब कैनेडी यहाँ जो देख रहे हैं, कैनेडी ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जब कैनेडी को ऐसा एहसास हुआ कि क्यूबा जो है कभी भी हमारे ऊपर हमला करेगा, ये भी हमले से बचने के लिए, अटैक करने के लिए ये भी तैयारी करेंगे, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इनके आदेश पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अमेरिका है, अमेरिका के नीचे आप यहाँ देखोगे तो क्यूबा है। तो क्यूबा को जब आप जूम करके देखोगे तो चारों तरफ एक समुद्र से घिरा हुआ है, कैरेबियन सागर से। चारों तरफ से कैनेडी के आदेशानुसार अमेरिका का जो नौसेना था ये चारों तरफ से क्या कर देता है, क्यूबा को घेर लेता है। अब इस बात का तो अंदाजा क्यूबा को पहले से रहा होगा कि अगर हम मिसाइल तैनात किए हैं, हमले की तैयारी किए हैं, तो अमेरिका को पता चलेगा, अमेरिका हमारे ऊपर अटैक जरूर करेगा, तो हमें भी तैयार रहना चाहिए। और इसे समर्थन कौन कर रहा था, रसिया। जितना भी मिसाइल, बम, गोला बारूद सब की आपूर्ति कहां से हो रही थी, तो रसिया से हो रही थी। अब क्या होता है कि इसके चारों तरफ जब अमेरिका घेर लेता है नौसेना के द्वारा, तो रसिया जो है यहाँ सामान पहुंचाने के लिए आता है, तो जाहिर सी बात है कि इसे जो है डायरेक्ट तो यहाँ नहीं पहुंचा पाएगा, इसे जो है अमेरिका से लड़ना होगा। और यही जो हालात है, युद्ध की स्थिति पनप गई थी कि कभी भी जो है परमाणु हमला, परमाणु जंग हो सकता है, और हालात बहुत ही गंभीर होता चला गया। लेकिन समय आता है 32 दिन के बाद, कितना दिन के बाद, 32 दिन के बाद रसिया और अमेरिका बीच वार्तालाप का बात किया जाता है कि दोनों के बीच जो है शांति समझौता किया जाएगा, कुछ बात किया जाएगा। वो बात करने के लिए आप यहां देख सकते हो कि एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति कैनेडी और दूसरे तरफ जो रसिया उस समय का जो सोवियत संघ था उसके राष्ट्रपति का नाम था खुश्रेव, यानी पूरा नाम निकिता खुश्रेव। ये निकिता खुश्रेव जो है, इन्होंने ये बात करने के लिए अमेरिका से एक ही शर्त पे तैयार हुआ, बोला कि हमारा 2 डिमांड, कितना डिमांड, 2 डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम जो है ये युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, कभी भी हम हमला कर सकते हैं। इनका मुख्य डिमांड था कि दोस्तों ये देखो, ये क्यूबा है और ये अमेरिका है। पहला डिमांड ये रखा कि हम एक ही शर्त पे युद्ध को विराम देंगे कि जब अमेरिका ये वादा करे कि हमारे जाने के बाद अमेरिका इस क्यूबा पे कभी हमला नहीं करेगा। और दूसरा प्रमुख इनका घोषणा ये हुआ कि हम इस एक ही शर्त पे हम लोग क्या करेंगे कि अमेरिका से बातचीत को तैयार होंगे कि अमेरिका इस टर्की से जब मिसाइल
को वापस कर लेगा तो हम भी इस क्यूबा से मिसाइल को क्या कर लेंगे, वापस कर लेंगे। और इस तरह दोनों के बीच समझौता हुआ, और समझौता होने के बाद जो परमाणु जंग के करीब आ गया था, कभी भी ट्रिगर दबने की तैयारी हो गई थी, कभी भी बहुत बड़ा लगभग तीसरा वर्ल्ड वार शुरू होने वाला था, लेकिन क्या हुआ, अंततः दोनों के बीच समझौता होता है। और समझौता होने के बाद जो है अमेरिका और रूस के द्वारा एक बड़ा परमाणु जंग होने से बच जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से क्यूबा क्राइसिस यानी क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय